नमस्कार साथियों। अपने चैनल तुलसी एस्ट्रो एंड टैरेट सखी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो का विषय है कि अगस्त 2026 का जो ये महीना है, ये ग्रहों के वर्तमान स्थिति में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। तो यहाँ पर जो ग्रहों के राजा हैं सूर्य, बुद्धि के दाता बुध और धन और वैभव के कारक शुक्र अपनी राशियां परिवर्तित कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो होने वाला है देवगुरु बृहस्पति की चाल में। तो 2026 अगस्त में देवगुरु बृहस्पति अपना महानक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो उसमें सबसे विशेष बात यह है कि बहुत सारी राशियों की किस्मत चमक सकती है। तो अगर आपकी राशि इन 4 राशियों में शामिल है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उसके पहले मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें। और ये सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस समय देवगुरु बृहस्पति अपनी सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्थिति में है और 12 अगस्त से जो इनका प्रभाव है वो और भी तेज होने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किन राशियों की किस्मत इस समय में चमक सकती है। गुरु बृहस्पति को ज्ञान, विद्या, संतान, वैवाहिक सुख, इन सभी चीजों का कारक माना जाता है। तो जितनी भी अच्छी शुभता होती है, जितना भी आपको जीवन में सुख समृद्धि मिलने वाली होती है, उन सभी चीजों के कारक देवगुरु बृहस्पति को ही माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठते हैं वहां की शुभता में वो वृद्धि भी कर देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है तो बड़ों का और गुरुओं का आशीर्वाद आपकी आर्थिक स्थिति और सही निर्णय लेने की क्षमता शक्तिशाली और मजबूत बनी रहती है। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ये उनकी उच्च की राशि मानी जाती है। यहाँ पर उनका प्रभाव सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है। हालांकि ये जो गोचर है इनका, ये 12 सालों के बाद हुआ है। 14 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति सुप्त हो गए थे, अर्थात इनकी जो निकटता है वो सूर्य के साथ हो गई थी, इस कारण वो अस्त हो गए थे। और अस्त समय में जब भी कभी देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं तो उस समय में शुभ कार्यों और मांगलिक कार्यों को विराम देने की परंपरा है, यानी उस समय में जो शुभ कार्य हैं और मांगलिक कार्य हैं उनको ना करने की सलाह दी जाती है। 12 अगस्त 2026 से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में है और बहुत शक्तिशाली स्थिति में है। तो इस समय में अब आप मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो मैं यही कहूंगी कि यदि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो फिर किसी ज्योतिष की सलाह अवश्य ले लें। कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति अभी कर्क राशि में है, इसीलिए उनका ये समय बहुत ही अच्छा है। आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होती रहेगी और यदि आप पहले से ही किसी मांगलिक कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो चीजें भी इस समय में आगे बढ़ सकती हैं। कन्या राशि वालों के लिए गुरु 11वें भाव में है, तो आय में वृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति ये 11वां भाव दिखाता है। तो आप लोग इस समय में ये सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी चीजों को प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर उनके 12वें भाव से हो रहा है, क्योंकि कर्क राशि सिंह राशि वालों के लिए 12वें भाव में पड़ती है। तो इस समय अपने खर्च पर नियंत्रण रखें और यदि देश विदेश की यात्राओं का कोई प्लान बना रहे हैं तो वो भी बड़ी सावधानी से विचार करके ही प्लान बनाएं। बाकी सभी राशियों पर इनका प्रभाव मध्यम ही रहेगा, परंतु जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चतम राशि में है तो सभी राशियों को थोड़ा थोड़ा सकारात्मक प्रभाव तो महसूस होने ही लगेगा। 19 अगस्त 2026 के बाद देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और वे अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आइए अब समझते हैं कि वो कौन सी राशियां हैं जिनको इस समय में लाभ होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि की, यानी जेमिनाई। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का जो ये गोचर है वो उनके दूसरे भाव से हो रहा है, तो धन और वाणी का ये भाव माना जाता है। तो इस समय हम ये भी मान सकते हैं कि इनकी वाणी में प्रभाव रहेगा। तो ये जो भी बात करेंगे लोग उनकी बातों को अच्छी तरह से सुनेंगे और लोग उनकी तरफ उनकी वाणी के कारण अट्रैक्ट होंगे। आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली होगी कि जो भी आपके काम थोड़े समय से ना बन पा रहे थे, बिगड़ रहे थे, वो इस समय में पूरे होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। अर्थात इस समय में आपकी वो, यदि आपका
पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो इस समय में वो पैसा भी आपको वापस से मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, अर्थात आपको वो पैसा मिल सकता है। कन्या राशि वालों के लिए गुरु का ये गोचर उनके 11वें भाव से हो रहा है। तो 11वां भाव जो है वो लाभ का भी है, मनोकामनाओं की पूर्ति का है, इच्छा पूर्ति का है। तो इस समय ये जो आपके करियर में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी में हाइक हो सकती है। आप काफी लंबे समय से जो विचार कर रहे थे कि ना तो आपको प्रमोशन मिल रहा है, ना सैलरी ही आपकी बढ़ रही है, तो इस समय में आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है और आपको प्रमोशन भी मिलता हुआ दिख रहा है। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम दिख रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये गोचर उनके दशम भाव से हो रहा है। दशम भाव मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी है और आपकी नौकरी व्यवसाय का भी है। तो आपके कर्म क्षेत्र, नौकरी और व्यापार, इन दोनों में ही जबरदस्त सफलता का योग बनता हुआ दिख रहा है। समाज और ऑफिस में मान सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको आपके अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा और यदि कोई नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी इस समय आप कर सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर उनके सप्तम भाव से हो रहा है और सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी है, आपके साथी, आपके पार्टनर का भी है, आपके विवाह का भाव भी है, व्यापार में साझेदारी का भी है। यानी जितनी भी तरह की पार्टनरशिप है वो सभी आपको 7वें भाव से दिखाई देती हैं। तो मकर राशि वालों के लिए इस समय में बहुत लंबे समय से चली आ रही मानसिक परेशानियों का अंत होगा और गुप्त शत्रुओं का डर भी आपको इस समय में कम महसूस होगा। और ये भी हो सकता है कि आपको डर महसूस ही ना हो। देवगुरु बृहस्पति की जो शुभता है और उनका जो आशीर्वाद है, आपके मन में जो डर है बहुत समय से, वो डर भी इस समय में खत्म हो सकता है देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। जो काम महीनों से अटके हुए थे वो काम इस समय में बन सकते हैं। पार्टनरशिप के कामों में धन लाभ की भी संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का उनकी उच्च राशि में जो ये गोचर है वो बहुत ही प्रभावशाली है और बहुत ही शुभ है। देवगुरु बृहस्पति खुद ही शुभता के कारक है। तो इस समय में उनकी शुभता को और बढ़ाने के लिए आप कुछ उपाय भी इस समय में कर सकते हैं। तो आइए कुछ उपायों की बात करते हैं। तो यदि आप उनकी शुभता का, उनकी इस ऊर्जा का लाभ उठाना चाहते हैं तो अगस्त 2026 में ये कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। हर गुरुवार को माथे पर केसर या हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। ओम बृहस्पते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। गुरुवार के दिन चने की दाल या पीले फलों का दान जरूरतमंदों को अवश्य करें। गुरु को मजबूत करने के लिए पीले वस्त्र पहने और केले के पेड़ में जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन हल्दी या फिर चने की दाल का जो दान है वो भी जरूरतमंदों को देना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे देवगुरु बृहस्पति की शुभता में वृद्धि होती है। तो देवगुरु बृहस्पति 12 अगस्त को कर्क राशि में उच्च हो रहे हैं, तो उनकी शुभता तो बढ़ी रही है, सकारात्मकता भी बढ़ रही है। तो अब तक तो मैंने आपको सिर्फ कुछ राशियों के बारे में बताया, परंतु इसकी शुभता तो सभी राशियों के लिए ही है। तो बाकी सभी राशियों पर इनके कैसे प्रभाव होने वाले हैं, क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, आइए एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं। मेष राशि वालों को प्रॉपर्टी और वाहन का सुख मिल सकता है और माता की सेहत में सुधार हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए भाई बहनों से उनको पूरा सहयोग मिलता रहेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस बढ़ेगा और छोटी मोटी यात्राएं भी आप इस समय में कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आपका बैंक बैलेंस इस समय बढ़ सकता है, धन की प्राप्ति होगी। आपकी वाणी के कारण जो आपके कुछ रुके हुए कार्य थे वो इस समय में पूरे हो सकते हैं। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी तो लोग आपकी तरफ इस समय में आकर्षित भी होंगे और ये आपकी जो प्रभावशाली वाणी है वो धन को भी आकर्षित करेगी। कर्क राशि वालों के लिए समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता में भी आपकी विकास होगा। आत्मसम्मान भी आपका बढ़ता रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है, परंतु अपनी फिजूल खर्ची पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। कन्या राशि वालों को धन का लाभ होगा, प्रमोशन के योग बनेंगे और आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है, वो भी इस समय में पूर्ण हो सकती है। तुला राशि वालों के लिए नौकरी और व्यापार में आपको नई राह मिलेगी, नए अवसर प्राप्त होंगे, प्रमोशन हो सकता है, आपका जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। वर्क प्लेस में आपके जो अधिकारी हैं वो आपके काम से प्रसन्न भी रहेंगे और वो अपना सहयोग भी आपको देंगे।
वृश्चिक राशि वालों को अपने भाग्य का साथ भी मिलेगा और यदि आप शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय में वो अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। धनु राशि वालों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, परंतु यदि वो कोई रिसर्च करना चाहते हैं, गुप्त विद्याओं में ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो इस समय वो कर सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए उनके वैवाहिक जीवन में इस समय मधुरता आ सकती है। यदि किसी से कोई प्रेम का रिश्ता बना रहे हैं तो उसमें भी आपको इस समय में मधुरता भी प्राप्त होगी और सफलता भी प्राप्त होगी यदि आप कहीं पर प्रयास कर रहे हैं। व्यापार में आपको सहयोग भी मिलेगा और आपके जो अटके हुए काम हैं वो इस समय में पूरे हो सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कोर्ट कचहरी का यदि कोई कार्य है, कुछ अटका हुआ है तो वो इस समय में आपको सफलता दिलाएगा। कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता मिलेगी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। मीन राशि वालों को लव लाइफ और संतान की तरफ से कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। लॉटरी और शेयर मार्केट से इस समय में आपको लाभ मिलने की संभावनाएं भी दिख रही हैं। तो साथियों, ये थी देवगुरु बृहस्पति का जो इस समय वर्तमान में अगस्त 2026 में जो गोचर होने वाला है उनकी उच्च राशि में, उसके ऊपर एक छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्योतिष संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण यदि आप करवाना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।